Delhi's twin murder that shocked the national capital. Sharda area, a 40-year-old man named Akash, his nephew, was shot dead while his 10-year-old son suffered injuries after an armed man opened fire outside their home. A video of the incident has now surfaced showing how Akash and Rishabh, both wearing yellow kurtas, preparing to burst firecrackers when the accused arrived and shot them point blank. As Akash attempted to move inside his house, one of the accused got off the scooter and shot him. Akash's nephew, Rishabh, was also shot when he tried to stop those attackers from attacking his uncle. Now, as per sources, a 16-year-old minor seems to be the mastermind of this murder. In fact, a 16-year-old boy who touched the feet of Akash, taking his blessings, etc., is said to be the actual perpetrator here. He's arranged for shooters to come by, did a recce of that area and alerted the shooters to come and shoot his uncle. It seems like a family dispute that's led to this crime, but cops currently investigating further. इनका आपस का कोई पैसे का लेन देन था जिसमें 70,000 रुपए इसको देने थे आकाश को। करीबन ये हो गया 1.5 महीने पहले की बात है। अभी इस तरीके का कोई भी गैंग इसके अंदर शामिल नहीं है। ये सबसे पहले जो ये लड़का है जुवेनाइल, इसी की मतलब ये थी कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा दुखी नाराज़ था इन लोगों से और कंटिन्यूसली इसको कॉल करता था आकाश को। आकाश ने इसके कॉल लेने भी बंद कर दिए, ये घर जाता था, इससे मिलने से भी मना कर देता था। इस चीज़ से बहुत नाराज़ था, इसको पैसे की ज़रूरत थी। 2 जने आए उधर से, एक लक्ष्य और एक और उसके साथ था और उनने मुंह बांध रखा था। उसके हाथ में एक बोतल थी। वो बस ऐसे वो मेरा लड़का हम उसे देख के अंदर चले जाते थे तो मेरा लड़का अंदर घुसने लगा, उसके बच्चे भी साथ में थे। तो वो जो दूसरा और वो उन्होंने ऐसे आवाज आई, मैं नीचे से उतर के भाग के आई। इतनी देर में मेरा बच्चा यहाँ पे पड़ा था। दुश्मनी हमें तो ये पता ही नहीं है। हमारे तो पैसों के लेने उधार दिया था उसे, लेने के लिए बात हुई, नॉर्मल खत्म हो गई थी। हमें अच्छा, आपने पैसे दिए थे? हाँ। अच्छा, तो वापस मांग रहे? हाँ, नॉर्मल खत्म हो गई थी। मेरी उससे हाथापाई भी हुई थी, तो उसके बाद थाने में बैठ के खत्म हो गई थी। हमें पता ही नहीं था ये सब हो रहा। धमकी देता था मेरा ताऊ का लड़का विराट, काफी बार धमकी दे चुका। अलग अलग नंबरों से फोन करते हैं, एक नंबर से फोन नहीं करते। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि यहाँ पर आकाश अपने भतीजे ऋषभ के साथ मौजूद थे। दोनों लोगों ने पीले रंग का कुर्ता पहना था और पजामा सफेद रंग का पहना था। एक जैसा ड्रेस दोनों का था। दोनों यहीं पर मौजूद थे और यहाँ पर एक लंबी लड़ी बिछा रखी थी आकाश ने, जिसमें वो ठीक इस जगह पर जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहां पर वो आग लगाने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक काले रंग की स्कूटी इस तरफ से आती है। यहीं पर आके वो स्कूटी रुकती है जहां पर ऋषभ और आकाश खड़े थे और जो लड़का स्कूटी चला रहा था उसने स्कूटी पर बैठे बैठे एकदम ऐसे झुक करके आकाश के पैर छुए। डिब्बा था उसके पास जो उसने वो आगे की तरफ बढ़ाया, लेकिन इस दौरान जो शख्स स्कूटी पर पीछे की तरफ बैठा था वो उतर के ठीक यहाँ पर आके खड़ा हो जाता है और बताइए जा रहा है कि सबसे पहले आशीर्वाद लिया पैर छू करके जो लड़का स्कूटी चला रहा था, जुवेनाइल बताया जा रहा है, और उसके बाद अगले ही पल उसने ऑर्डर दिया जो शूटर उसके साथ था कि गोली मार। जिसके बाद जो शूटर था उसने एकदम से पिस्टल लेकर के वो घर के अंदर जब आकाश जा रहे होते हैं तो उसने पीछे से गोली चलाया। शायद तब तक आकाश को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये उन्हें मारने की साजिश के तहत आए हैं। तो एकदम से शूटर यहाँ पर आता है और अंदर की तरफ जा रहे आकाश का पीछा करता है और यहाँ पर गोलियां चलाता है, जिनके निशान आप देखिए। इन गोलियों के निशान आपको यहाँ भी नजर आएंगे जो पुलिस ने डीडी एंट्री के साथ दिया हुआ है कि डीडी एंट्री इस केस की 82 नंबर है और 31/10/24 की ये वारदात है, थाना फर्श बाजार। तो यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 राउंड गोली सबसे पहले शूटर चलाता है। 2 गोली लगती आकाश को। ऋषभ था वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। उसने अचानक से जब देखा कि इस जगह पर उसके चाचा आकाश खून से लथपथ पड़े हैं और उसके बाद शूटर निकल करके जो ये गली आप देख रहे हैं जहां पर इस वक्त काफी सारे लोग मौजूद हैं, इस गली से आगे की तरफ भागता है। तो एक बार तो ऋषभ घर की तरफ जाता है, लेकिन दूसरी बार उसने
फिर वो शूटर के पीछे भाग लेता है इस गली से। तो चूंकि लोग बाहर मौजूद थे तो शूटर एकदम से घबरा गया, उसे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग आ जाएं और वो मौके पे ही पकड़ा जाए, तो उसने ऋषभ को भी बेहद करीब से गोली ठीक इस जगह पर मार दी। ऋषभ को गले पे गोली लगी और उसके बाद जुवेनाइल जो है वो शूटर को लेकर के यहां से फरार हो जाता है।